आज जो है ओलंपियाड के ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करें जो आइसोटोप पे बेस्ड है। आइसोटोप हम जानते हैं क्या होता है। आइसोटोप में एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट एटम, डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं। वो कैसे? अगर उनका जो है मास नंबर डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स हम जानते हैं, आइसोटोप्स के ढेर सारे यूजेस हैं। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने में, पर्टिकुलरली इक्विलिब्रियम इक्वेशन को पढ़ने में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने में और उसकी स्टडी करने में, और कार्बन डेटिंग चीज़ों को, उसकी एज निकालने में यूज होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है। ऐसे मॉलिक्यूल जो जिसमें डिफरेंट आइसोटोप सेम एलिमेंट के प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे यहाँ पे देखें अब कार्बन, अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे CH4 है और आइसोटोप लॉ क्या होता है, टर्म जानने की जरूरत है बस हमें। जैसे CH4 है, ठीक है। एक हाइड्रोजन अगर हम इसका ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दें तो एलिमेंट तो दो ही हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखा जाए फंडामेंटली दे बोथ आर सेम। तो इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको आइसोटोप को लॉग बोलते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बट रियलिटी में और भी चीजें में डिफर करती हैं, तो उसका यूज किया जाता है। ऐसे इसमें स्लाइड में आप देखें, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एक इन वन कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटोप यूज हुआ है और ऑक्सीजन 18 यूज हुआ है। फिर ये ऑक्साइड, इधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्साइड है। ऑक्साइड में जो है जो ऑक्सीजन होंगे वो उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दो टाइप के ऑक्सीजन हो सकते हैं। इस साइड पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लोगे आप 16 वाला, तो सारे के सारे में आप किसी भी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो टाइप के ऑक्सीजन है, नहीं एक टाइप के। तो इसमें एक माइक्रोस्कोपिक स्टेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है क्वेश्चन के ही थ्रू। इसको आपको उस लेवल तक नहीं पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है ये। बट यहाँ पे ये बताया गया जैसे साइड में ये है, इसमें दो तरह के ऑक्सीजन है, O18 और O16। तो दोनों डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, ठीक है, दो डिस्टिंग्विशेबल। और क्योंकि दो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहे हैं, आप देखें तो इसमें जो जैसे ये दिया हुआ है इसको माइक्रोस्कोपिक स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट होगा जो 2 पावर n 2 पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों के लिए ही W की वैल्यू 1 होगी माइक्रोस्कोपिक स्टेट। इसके ऊपर देखते हैं क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि H2 प्लस DI और इक्विलिब्रियम हो रहा है HD प्लस HI में। बोल रहा है कि हर टेम्परेचर पे डेल्टा H जो है यहाँ पर हमारा क्या है, पॉजिटिव है। डेल्टा H इज पॉजिटिव। अब डेल्टा H यहाँ पर पॉजिटिव है और बोल रहा है कि बहुत लो टेम्परेचर पे और बहुत हाई टेम्परेचर, मीन्स क्या, T टेंडिंग टू जीरो एंड T टेंडिंग टू इंफिनिटी पे K की वैल्यू क्या होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, यहाँ एंट्रोपी की बात की गई है अभी बैकग्राउंड में, मतलब कहीं ना कहीं एंट्रोपी, टेम्परेचर, इन सब का, और डेल्टा H। तो आपको फटाफट आप जान लें कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, K इक्वल टू E पावर -G/RT है। G0 स्टैंडर्ड कंडीशन में, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, ln K व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा G बाय RT होगा। और इसको डेल्टा G और डेल्टा H0 बाई RT, माइनस माइनस प्लस, और डेल्टा G0 इक्वल टू क्या, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो टी कैंसिल आउट हो जाएगा और TH0/R आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं कि T टेंड टू 0, माइनस इन्फिनिटी कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और T टेंड टू इन्फिनिटी अगर हो जाए, T टेंड टू इन्फिनिटी हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। और यहाँ पर आप डेल्टा S/R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो T10 to 0, T10 to 0, T10 to 0 पे क्या होगा? T10 to 0 पे जो ये वैल्यू आएगी, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। आप जानते हैं कि एलन का जो ग्राफ है, इस केस में हम बोल सकते हैं कि के वैल्यू K10 to 0 हो जाएगा। तो T10 to 0 मीन्स K10 to 0। अब T10 to इन्फिनिटी हुआ, T10 to इन्फिनिटी हुआ तो फर्स्ट टर्म डेल्टा एच बाई आर टी है तो 0 हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा एल एन के विल बी डेल्टा एच नॉट बाई आर। अब इसमें हम उसका फॉर्मूला लगा देंगे, अभी जो यहाँ पे दिया हुआ है इस फॉर्मूले को लगा देंगे। एस इक्वल टू के बी एल एन डब्ल्यू। के बी क्या है यहाँ पे के बी जो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर के बी और आर क्योंकि मोल के टर्म में लिया गया, पर मोल की बात होती है तो पर मोल एन ए से मल्टीप्लाई कर दें तो के बी एल एन डब्ल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें साइड में जो डब्ल्यू की वैल्यू होगी, यहाँ पे 2 माइक्रोस्कोपिक स्टेट पॉसिबल है। तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी और ये आर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका Ln2। इन इसको अगर हम कंपेयर करें तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट का, ये बहुत ब्रॉड है बट ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और उससे आपको आइसोटोप्स की प्रेजेंस से कैलकुलेट कर सकते हो कितनी वैल्यू हो सकती है। जैसे एच में 2 तरह के हाइड्रोजन है, H2 में एक ही तरह के हाइड्रोजन है उसमें, कि ऐसा नहीं कोई 2 तरह के हाइड्रोजन है या 3 तरह के हाइड्रोजन है। इनडिस्टिंग्विशेबल हैं सारे के सारे हाइड्रोजन, बस Hd में डिस्टिंग्विशेबल है। ठीक है, जैसे अभी हमने कहा मोनोऑक्साइड का देखा। तो यहाँ पे ट्रिकी पार्ट जो है W = 2। आप देखें तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत सिंपल सोचना है और हमेशा आप ये कोशिश करें ओलंपियाड में कॉन्सेप्ट दिया रहता है आगे का भी, जैसे माइक्रोस्कोपिक स्टेट जो ये दिया हुआ है, ये स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा जाता है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, बट यहाँ पर इंट्रो देके एक पैरा में दे दिया गया है और फिर इसके आगे मैथ्स का गेम है। ठीक है, तो उसको अप्लाई करके इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। तो विल सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो जिसमें एकदम नया कॉन्सेप्ट होगा और क्वेश्चंस जो ओलंपियाड के क्वेश्चन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। बाय बाय।